आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1947 के विभाजन को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। सीएम योगी ने कहा, हमारे देश के अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, उसके ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा में देश का विभाजन करवा दिया। आज पूरा देश 14 अगस्त 1947 के उस भीषण त्रासदी का स्मरण कर रहा है जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में वर्तमान पीढ़ी को अपने इतिहास के साथ जोड़ने के उद्देश्य से प्रारंभ किया था। हम सब जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी की पीड़ा को समाप्त करके जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनेक क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई। लेकिन जब ये देश इन सब त्याग और बलिदान के बाद 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। यह आश्चर्यजनक है कि 15 अगस्त 1947 के एक दिन पूर्व जब पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो पाकिस्तान बनने के पूर्व कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण जो दंगे भारत में हुए थे, अखंड भारत में हुए थे, वह दुनिया के इतिहास के अत्याचारों की एक पराकाष्ठा को प्रस्तुत करता है। जो पश्चिमी पाकिस्तान था, उस पाकिस्तान में लाहौर हो या कराची, रावलपिंडी हो या मुल्तान,
इन सभी क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने के लिए, सिख विहीन बनाने के लिए, बौद्ध विहीन बनाने के लिए एक अभियान उस समय की कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाली उनके नेतृत्व के कारण पैदा हुआ था। अनगिनत, यानी जिनकी संख्या कहते हैं कि 14 अगस्त 1947 और उससे पूर्व जो हिंसा हुई विभाजन के कारण करोड़ों लोग बेघर हो गए। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, चाहे वह पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर या पश्चिमी पाकिस्तान के नाम पर। और विभाजन की उस त्रासदी के कारण अपना घर बार छोड़ करके दर दर की ठोकरें खाने वाले आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, इन किसी के लिए भी तत्कालीन सरकार ने कोई राहत पैकेज, उनके पुनर्वास, उनकी नागरिकता के लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की। उनके लिए कोई स्मारक नहीं। जिन लोगों ने अपने लोगों को खो दिया, जिन्होंने अपनी विरासत को उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का शिकार बना दिया, उनके लिए न कोई स्मारक, उनके लिए न कोई संग्रहालय, न उनके लिए, उनकी स्मृति के लिए, उन्हें स्मरण करने के लिए तत्कालीन सत्ता प्राप्त करने वाली कांग्रेस ने कोई भी व्यवस्था नहीं दी। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने विभाजन की भीषण विभीषिका के शिकार हुए उन लाखों लोगों की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए 14 अगस्त की तिथि को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।